उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में नंदा देवी के मंदिर हैं। तो मतलब जो आप गौरा कह रहे हैं और जो नंदा हैं, तो हम क्या नंदा शास्त्रीय रूप है। अच्छा, हमारे गढ़वाल कुमाऊं में गौरा कहते हैं। 13 तरह की छोटी छोटी यात्राएं होती हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में। नंदा की। जहाँ नंदा की, जहाँ उसको ससुराल भेजा जाता है हर वर्ष। असली राजा हमारे कत्यूरी थे, मैंने कहा ना, जिन्होंने नंदा की स्थापना की। जी 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 जी। अब ये इसको राजजात कहा गया। इसका एक ऐतिहासिक, जैसा बहुत स्थापित इतिहास नहीं है। तो मतलब नंदा हमारी बेटी हुई, बाहर की बेटी हुई, तो शिव हमारे दामाद हुए, मतलब हम दामाद है हमारे। शिव नहीं बोलते वो, ईश्वर राजा बोलते हैं। चाहे कुमाऊं की लोक कथाओं में कहिए, चाहे गढ़वाल की लोक कथाओं में लोग जागरूक में, वो शिव नहीं है। वो यूं को बिछोड़ो मेरो भ्यूं को ढक्याना। तो कहती यार मेरे मायके वाले तो मुझे भूल गए। तो मायके में कर्स पैदा कर दी। कर्स में से अभिशाप। तो 4 सिंह का खाड़ू ही चल सकता था देवी के साथ उन पहाड़ों में। तो उसकी पीठ पे देवी के नाम का सारा सामान, तो लॉजिस्टिक मतलब उसके तौर पे इस्तेमाल होता था। लॉजिस्टिक्स के तौर पे। राजा मानसाई नदी ने कमीणों को जामो किसको दिया था? बगड़वाल को दिया था। नमस्कार। उत्तराखंड हिमालय में दुनिया की सबसे अनूठी सांस्कृतिक यात्रा जो नंदा देवी राज जात है, उसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों पर है। हालांकि ये लोकोत्सव जो है 12 साल में आता है और 2026 में ये होना है। लेकिन गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, दोनों मंडलों में इसकी तैयारियों का जोर है। इस बीच मैं एक ख़बर पढ़कर हैरान रह गया कि जो आयोजन समिति है, जो यात्रा समिति है, उसकी तरफ से एक बयान आया था कि इस बार जो है 5 करोड़ लोगों के आने का लक्ष्य है। तो ये रिकॉर्ड बनाने की जो सनक हम पे सवार है, इसके कितने खतरे हैं इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस लोकोत्सव को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का अनूठा किस्म का, हिमालय में दुनिया का एक अनूठा किस्म का लोकोत्सव है, सांस्कृतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। वो इसका महत्व क्या है? ये यात्रा चलती क्यों है? ये 12 साल में ही क्यों आयोजित होती है? इसकी परंपराएं क्या हैं? इसकी मान्यताएं क्या हैं? इन तमाम जिज्ञासाओं की फंची लेकर मैं आया हूँ श्रीनगर गढ़वाल में, और डॉक्टर DR पुरोहित साहब के पास, जो कि लोक विधाओं के, लोक कला के, लोक संगीत के इस हिमालयी लोक के मर्मज्ञ हैं, और उनका बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद पवार जी, आप उनमें मौका दें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुरोहित का परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग उन्हें जो जानते हैं अंग्रेजी में जो HOD रहे हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के, लेकिन इससे परे दुनिया उनको जानती है। और वो जो लोक विधाओं में उन्होंने काम किया है, बड़ा काम किया है उन्होंने, जो केदार घाटी के जो पांडव जो शैली है, पांडव नृत्य है, उसको दुनिया के मंचों तक पहुंचाया। रम्माण जो है उसको विश्व धरोहर में शामिल कराने की जो मुहिम रही है, उसमें सबसे आगे डॉक्टर पुरोहित रहे हैं, और बहुत सारा काम है, उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बहुत सरल शब्दों में नंदा देवी राजजात को समझना चाह रहा था। इस पे आपका ये बड़ा काम है। ये नंदा देवी राजजात है क्या? पहले नंदा क्या है, मतलब ये थोड़ा सा समझाएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, पहले नंदा, हम इसके ऐतिहासिक संदर्भों में जाएं जी, तो भगवान कृष्ण का जो पौराणिक संदर्भ सीधा सीधा है, जो नंद के यहाँ से कन्या उठा के लाए थे और वहाँ कृष्ण को रख के आए थे। तो जब कन्या कंस के पास आया, उसने सोचा 8वां गर्भ ये है, ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, ये 8वां गर्भ। अच्छा। तो उसने सारे गर्भ को मार दिया था, पटक के मार दिया था। जब इस 8वें गर्भ को, उस कन्या को पटकना चाह रहा था, वो उसके हाथ से उछल करके हिमालय में मेरू पर्वत पे चली गई। जिसे मेरू भी कहते हैं, सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। और वहाँ पे उसने स्थान ले लिया। और उसने जब स्थान कैसे लिया, उसका धीरे धीरे ऐतिहासिक संदर्भों में उसको स्थापित होने लग गया कि यहाँ पे नंदा देवी रहती है। अच्छा। वो जोशीमठ में कत्यूरी राजवंश राज करता था, उनकी राजधानी थी वहाँ पे जी। तो नंदा वहाँ से सीधे दिखती थी। उसके आगे एक गांव है लाता गांव जी, और लाता गांव के ऊपर है लाठी खरक। तो लाठी खरक से नंदा सीधे सीधे दिखती थी।
तो कई बार लोगों के सपनों में आई कि मुझे यहाँ स्थापित करो। अच्छा। तो फिर राजा तक ये बात पहुंची, तो राजा ने मिल करके उसको स्थापित किया। उसका एक मंदिर लाता में बनाया और दूसरा मंदिर बनाया तपोवन में। अच्छा। 2 जगह उसके मंदिर बने। जोशीमठ में बनाए, लेकिन वो उतने स्थायी नहीं थे जो जो महत्व तो लाता का और उसका था। जी जी जी। तो उसके बाद नंदा, उसको नंद की लड़की अच्छा। नंदा वो बन गई। और नंदा जो वो बनी तो वो एक जो पैन इंडियन अखिल भारतीय स्तर के जो देवी की परिकल्पना हमारे पुराणों में वेदों में, वो परिकल्पना वहाँ पे स्थापित हो गई। और जो मेरू पर्वत था उसके बाद वो नंदा देवी पर्वत, उसका नाम बदल गया उसका। तो एक तो इसकी ये कथा है। दूसरा, अब वो कथा उसका सीधे सीधे हमारे जो गांव में नंदा आई, तो नंदा एक देवी है, छोटी सी लड़की है, उसके हेमंत ऋषि की कन्या है। वो रिसासो उसकी भूमि है जहाँ पे हेमंत ऋषि रहता है अपने छोटे से राज्य में। तो वहाँ की वो कन्या है। हेमंत ऋषि उस कन्या का विवाह कैलाश के ईश्वर राजा से कर, नाम रखिए ईश्वर राजा। अच्छा। शिव नहीं बोलते हैं वो, ईश्वर राजा बोलते हैं। चाहे चाहे कुमाऊं की लोक कथाओं में कहिए, चाहे गढ़वाल की लोक कथाओं में लोग जागरूक में, वो शिव नहीं है, वो ईश्वर राजा है। तो ईश्वर राजा से उसकी शादी हुई, लेकिन ईश्वर राजा का जो पूरा कैरेक्टर है वो वैसा ही है जो शिव का है। उसकी भी उन्होंने जागरों में एक कथा जोड़ी हुई है। चाहे लाता का जागर है, चाहे कुरूड़ का जागर है, चाहे अल्मोड़ा का जागर है, उसमें जोड़ी हुई है कि पिछले जन्म में जो ईश्वर राजा जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी जी, तो किस तरह समुद्र के मंथन करके फेन उत्पन्न हुआ। फेन में कोई, जैसे कुमाऊं के लोग जागरों में होता है, एक लकड़ी तैर रही थी, किस तरह से पक्षी पक्षिण पैदा हुए, नल नलन पैदा हुए। ठीक है। तो पूरा इतिहास है, जेनेसिस है, ओरिजिन मिथ है पूरी। कुमाऊं के जागरों में भी और गढ़वाल के जागरों में। लाता के जागरों में थोड़ा फर्क है, नौटे के जागरों में थोड़ा फर्क है। तो आदि शक्ति हुई। आदि शक्ति बहुत निराश थी, अकेले थी। उसने शिव को, एक ब्रह्मा को पैदा किया, विष्णु को पैदा किया, शिव को पैदा किया। उन्होंने कहा हम तो तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तो उसने अपने शरीर को, जैसे नौटी के जागरों की कथा जाती है, अपने शरीर को एक बड़ा खांडा, बड़ा सी तलवार लाके 2 भागों में विभक्त किया। उसका एक भाग कैलाश में गिरा, दूसरा भाग रिसासों में गिरा। तो रिसासों में गौरा पैदा हुई और कैलाश में जो पैदा हुए वो ईश्वर राजा पैदा हुए। अच्छा। ठीक है। तो रिसासों में भी गौरा पैदा हुई। इसके पैदा होने की भी अपनी कहानी है। वैसे ही मैनावती के घर में एक माछी के रूप में, छोटी माछी के रूप में वो चली जाती। अच्छा। हेमंत ऋषि और मैनावती की संतान नहीं थी, तो उन्होंने ये क्या किया, एक दिन 9 नाला मंगरा में गए तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी कन्या पड़ी देखी। हेमंत ऋषि ने कहा उसको ले आओ घर। वो जब तक गई कन्या वहाँ थी नहीं। नहा धो गए, उसने पानी पिया तो उस पानी के साथ वो माछी उसके गर्भ में चलेगी। अच्छा। फिर 10 महीने तक उसका वर्णन आता है। अच्छा। कैसे वो छोटी सी बच्ची बड़ी हुई, किस तरह से मैनावती क्या खाने का मन हुआ, पहले महीने क्या महसूस हुआ, दूसरे महीने क्या हुआ, 9वें और 10वें महीने पैदा हो गई, फिर वो बड़ी हुई। तो फिर उसकी शादी के लिए नारद ऋषि आ गए। एक दिन उन्होंने कहा भाई देखो, तुम्हारी बेटी 12 साल की हो गई है, अग्रह कन्या हो गई है। अग्रह मीन्स अनमैरिड कन्या हो, इसकी शादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी जन कनता हमन जोड़नी, देवन से बाल हमन पौड़नी। अच्छा। ठीक है, ये डायलॉग चलता है। तो वो कहता है देवन से बाल है, देववंश वाला बाला है, कैलाश में ईश्वर है, और वहाँ और यहाँ तुम्हारी कन्या, इन दोनों की मैं शादी कराऊंगा, 9वें दिन में बारात लेके आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी बारात हुई। गौरा एक बार तो उसमें ये भी वर्णन आता है कि उसको देख करके घबरा गई, बेहोश हो गई मैनावती। अच्छा। तो उसने गौरा को कहा तुम अपना रूप छुपा दो, अच्छा। इस जोगी, इस अघोर जोगी के साथ तुम कैसे रहोगे। तो उसने अपना रूप छुपा दिया। तो बहुत बढ़िया जागर होता है। उसने कुछ रूप हल्दी की बाड़ी में छुपाया, कुछ बुरांस के जंगल में छुपाया, कुछ सिलपाड़ी के फूल में छुपाया। इस तरह के वर्णन चलते। तो मतलब गौरा तो कहता फिर का आधा रंग तेरो आधा रंग मेरो, गौरा ने कहा। अच्छा। अब वो ससुराल गई गौरा, चलता है आगे, ससुराल गई तो कैलाश में फिर उसके जैसे ससुराल में होता है ना, पूरी कल्पना की हमारे जागरों में उसका ससुराल है, उसकी एक सास भी है,
हाँ। ठीक है, ये सारा वर्णन कल्पना है मतलब उन्होंने अपने जीवन को पूरा उसको प्रोजेक्ट किया है गौरा की लाइफ में। तो मतलब जो आप गौरा कह रहे हैं और जो नंदा है, तो हम क्या नंदा शास्त्रीय रूप है। अच्छा, हमारे गढ़वाल कुमाऊं में गौरा कहते हैं गौरा, अच्छा, और यहाँ गौरा कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। नंदा बहुत कम मैंने देखा वाण में नंदा शब्द का इस्तेमाल, हाँ, जागरों में, अच्छा अच्छा। बाकी गौरा गौरा ही ही। कहते हैं। तो हमारे लोक में आई कैसे, मतलब गौरा कैसे? लोक में ऐसा है कि उन्होंने एक उसको जो अपनी ध्यान के रूप में उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया। तो अच्छा। कैसे आई हो, तो जागरो हमारे यहाँ नंदा देवी के उत्सव में तो हर जगह है वो, जी जी जी। लेकिन उसका एक और रूप भी आता है उस नंदा का, उसको कहते हैं द्वारी देवी। हम्म, केदार घाटी में जहाँ के सुदर्शन कठैत थे, बड़े माने हुए नेता थे, जी, जी, जी। उनके गांव में और माणखी में, कांडे उनका गांव था, माणखी बगल में दूसरा गांव है, हाँ, और दो गांव और हैं घाट के ठीक ऊपर, लाखी और भेंटी, वहाँ द्वारी देवी का उत्सव होता है। अच्छा, तो द्वारी देवी वो कहते हैं कि वो जो भगवती नंदा थी, नंदा देवी की, वो एक दिन एक छोटी सी बालिका बन के आ गई, कहाँ, कांडई में। अच्छा, अब लोगों ने कहा भाई तुम कौन हो, इतनी छोटी बच्ची, कहाँ जा रहे हो? तो माणकी वालों ने कहा ए बेटी तू कहाँ जा रही है? कांडे वालों का ए बुआरी तो हमारी बुआरी बन जा। अच्छा अच्छा। ऐसा भी उसका था, वो द्वारी देवी के रूप में पूछी जाती है हर 12 वर्ष में, उसकी भी यात्रा निकलती है चारों गांवों में। हाँ, तो ये जो 12 वर्ष का 12 वर्ष का देखिए जो सोलर सिस्टम है ना, जैसे 18 साल के सूर्य की गतियां हैं जी, और 12 साल बृहस्पति की गतियां हैं। अच्छा, तो हम लोग के साइकिल चलते हैं। कोई भी जो फंक्शन होता है तो हर साल होगा या तीसरे साल होगा या छठवें साल होगा, 8वें 9वें साल नहीं होगा, या फिर 12वें साल होगा। अच्छा, जो सोलर साइकिल्स हैं अलग अलग, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उस साइकिल के हिसाब से फिक्स होता है हमारा। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं जो 12 साल में जो लोकोत्सव होता है वो क्यों होता है, तो उसी को समझा रहे हैं। अच्छा, ये पूरा साइकिल है? वो साइकिल ये ऐसा नहीं है उसी का होता है, 12 साल में बहुत सारे देवी देवता हैं। घड़ियाल की जात 12 साल में होगी, अच्छा, ठीक है। महासू 12 साल टोंस के इस तरफ रहेगा, महासू फिर 12 साल बाद टोंस के उस तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो ये 12 साल का साइकिल बहुत सारे देवी देवताओं का सारा है। सर ज़्यादातर वही होता है। अच्छा अच्छा तो ये खाली नंदा देवी का नहीं है, द्वारी देवी का भी है, ये महासू का भी है, ये घंडियाल का भी है, अच्छा अच्छा, ये बिनसर का भी है। हाँ 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 हाँ। तो ये साइकिल सोलर साइकिल तो है। ये जो डॉक्टर नंदा देवी है वो एक सांस्कृतिक पुल कैसे बनाती है गढ़वाल और कुमाऊं अब के ये बीच? गढ़वाल ये ऐसा बनता है, ये जो नंदा देवी थी, मैंने आपको कहा ना, एक हमारा एक लोक परिकल्पना में, लोक मानस में एक छोटी सी बेटी है जो ससुराल कैलाश में बह गई। कैलाश में, हाँ, अब कैलाश की ससुराल की कठिनाइयाँ बड़ी विहड़ हैं वहाँ, भयानक तूफान, झंझावात, जंगल के नाम पे उन्याणा ही उन्याणा, फर्न ही फर्न, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं है ना वहाँ। उसका जो वर्णन आता है, वो 12 साल तक वो कहती है कि मेरी अंगिया फट के यहाँ तक आ गई है, घघरी फट के घुटने तक आ गई है। ये उसमें गीतों में हाँ, है गीतों में पूरा हम्म, वो कहती है यहाँ पे ऋण झूणिया मास 12 मास झूरे, हर समय ऋण झूण पानी बरसता है, ठीक है। यूं को बिछोड़ो मेरो भ्यूं को ढक्याना। तो बड़ा वैसा वर्णन, उसको नॉस्टैल्जिक महसूस करती है वो 12 साल तक बहुत ज़्यादा। तो अब वो सो कहती यार मेरे मायके वाले तो मुझे भूल गए, तो मायके में कर्स पैदा कर दी, कर्स में से अभिशाप, ताकि उनको पता चले। अभिशाप क्या है कि गांव में वो हो रहे लाटे लड़के हो रहे हैं, जो जिनके गूंगे लड़के हो रहे हैं, ठीक है। गायों में दूध नहीं निकल रहा है, खेतों में झड़वा साटी हो रहा है। अच्छा, ऐसे इस तरह के कर्ज पैदा करते आ रही हो, कहते हैं अब अपने मायके के लिए अपने मायके में, ताकि ताकि उनको ये पता चले एहसास हुए कि हमने बुलाया नहीं उसको मायके। तो 12 साल बाद वो उसको पंडित से पूछ के कहते भाई नंदा का दोष है, अब इसको मायके बुलाओ। तो गढ़वाल के और कुमाऊं के हर गांव में 12 साल में रिचुअली अनुष्ठानिक तौर से उसको हर वर्ष मायके बुलाया जाता है गीतों में, और हर वर्ष गीतों में ससुराल भेजा जाता है। अब जैसे आपके यहाँ पे घंडियाल, उनका घेड़ियालों का गांव है, यहाँ पे भी वो जब बनाते हैं उसका देवी का श्रृंगार करते हैं, तो ये एक तरह से ससुराल भेज रहे हैं उसको।
अच्छा। अब वो ससुराल भेजने की परंपरा ऐसी नहीं, वो जो सिर्फ यहाँ नंदादेव राजजात में 12 साल में ही होती है, वहाँ हर साल होता है। 13 तरह की छोटी छोटी यात्राएं होती हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में। नंदा की। जहाँ नंदा की, जहाँ उसको ससुराल भेजा जाता है हर वर्ष। अच्छा। कुरूड़ में एक यात्रा जो हर वर्ष बेदनी जाती है, दूसरी बालपाटा जाती है, घोड़ा रामणी बगल में जाती है, तीसरी वो जो अपना बंड पीपल कोटे होते हैं, नरेला बुग्याल जाती है। जी जी जी। तो एक तरह सांकेतिक रूप से हर वर्ष हर लोग उसको ससुराल भेजते हैं। पहले बुलाते हैं जागरों में, फिर उसका वो नाचती खेलती है मायके में, गीत गाए जाते हैं, फिर वो ससुराल भेजी जाती है। तो ये हर वर्ष होता है। अच्छा। और उसकी लगभग उसकी सांकेतिक बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं। जैसे अल्मोड़ा आपने देखा नहीं होगा, जी जी। अल्मोड़ा में हर वर्ष नंदा और सुनंदा को डोली में बैठा करके एक ससुराल की जगह एक कुआं, एक नौला है वहाँ पूरब में। अच्छा। वहाँ पे उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो सिंबॉलिक जो है, सिंबॉलिक यात्रा होती है उसकी। अच्छा। वैसे डंगोली में होती है, उसके नीचे जो ग्वालदम के नीचे है, वैसे थल में होती तो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर साल यात्राएं चलती हैं, लेकिन हैं। जो 12 साल वाला जो चक्र है, ये 12 साल वाला ये चक्र इसलिए बना क्योंकि 12 साल में नंदा की भी कई यात्राएं हैं। जैसे रूप सप्त कुंड की यात्रा 12 साल की है जी। ये नंदी यहाँ पे नंदी कुंड है उर्गम के ऊपर। अच्छा, उर्गम बैठे। उसकी यात्रा 6 साल बाद होती है। अच्छा। तो ये चक्र तो है। हाँ हाँ हाँ। अब ये इसको राजजात कहा गया। इसका एक ऐतिहासिक, जैसा बहुत स्थापित इतिहास नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा था किताबों में। अच्छा। जो 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 लिटरेचर सूरबीर सिंह पंवार जी के पास मिला, या जो लिटरेचर स्वर्गीय पीताम्बर दत्त नौटियाल जी ने एक लंबा सा लेख लिखा था जो मिला हम लोगों को। अच्छा। उसमें यह है कि राजा ने 9वीं सदी में शालीपाल नाम के राजा ने देखा यार कि हर साल देखिए उसमें पूरे विश्व में जो राजनीति थी वो धर्म से जुड़ी हुई थी। अच्छा। धर्म के माध्यम से ही राजनीति कंट्रोल होते थे। यूरोप में बड़े 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 वो बनाए गए, जो क्या कहते हैं उनको, आर्क बिशप बैठते हैं, मैं भूल, अच्छा, गिरजा, क्या कहते हैं उसको, बड़ा चर्च का नाम मैं भूल, मुँह में नहीं आ रहा है, वो बनाया जाता है। जो जितना बड़ा बनेगा उसका शासन उतना होगा। अच्छा। तो जो राजा जितने बड़े धर्म की सत्ता, मतलब धर्म की सत्ता थी जी हिंदुस्तान में, जो राजा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मंदिर बना के उसकी सत्ता, उसकी पकड़ मजबूत होती थी। अच्छा अच्छा। तो इसने देखा वो नया नया राजा आया था वहाँ से, गुर्जर प्रदेश से, कन्नौज से, जो पहला राजा यहाँ पे आया था नौटी में। जसदबल तो नहीं, न जसदबल, वो दूसरी कहानी। वो उसके पास शालीपाल से सबसे पहले, मैं बता अभी याद नहीं, मैं कोई बात नहीं, बोले पहला जो राजा आया था। ये लोग नए नए राजा थे यहाँ पे। अच्छा। असली राजा हमारे कत्यूरी थे, मैंने कहा ना, जिन्होंने नंदा की स्थापना की। जी जी जी। तो कत्यूरियों का राज गढ़वाल में भी था और कुमाऊं में भी था। दोनों जगह कत्यूरी के पूरे छत्रपति होते थे, बड़ा भारी विस्तार से राज्य था उनका। और उसका पता ये चलता है जितने कत्यूरी हुए, पद्मठ देव हुए, अपने सुभिक्ष राज देव हुए, बसंत देव हुए, आसंत देव हुए, उनके 5 हमको ताम्रपत्र मिले। अच्छा। ताम्रपत्र मिले बहुत बाद में वहाँ पे पांडुकेश्वर के मंदिर में। तो उन ताम्र पत्रों में लिखा हुआ कि मैं फला फला सुभिक्ष राजदेव पुत्र फला फला भगवती नंदा का परम भक्त। अच्छा। हर एक में लिखा भगवती नंदा का परम भक्त लिखा हुआ। अच्छा। मैं फला फला ब्राह्मण को गूंठ गांव की इतनी इतनी जमीन दान करता हूँ। अरे तो वहाँ से हमें प्रमाण मिलता है कि कत्यूरों के राज में, कत्यूरों का राज था 7वीं से 9वीं सदी तक जोशीमठ में। जी जी। उसके बाद वो बैजनाथ चले गए। तो उससे ये पता चलता है कि उन्होंने नंदा देवी को एक अधिष्ठात्री देवी की तरह और उसका जो लोकल उसका मिथक था उसको जोड़ते हुए, क्योंकि उसका मिथक इतना बड़ा मिथक लाता में एक उस इलाके में नंदा देवी जागर गाने वाले ही प्रोफेशनल बार्ड्स होते थे। अच्छा। उनको बलदे कहते थे। अच्छा। वहाँ के पूरा जागर गाते थे भगवती नंदा का। उसका क्या उत्पत्ति है, कैसे उत्सव होता है, हर जगह उत्सव होता है। तो राज जात जो जुड़ा, तो राज जात उन्होंने, राजा ने कहा भाई देखो, कन्नौज वाले जो थे, जो कन्नौज वाले यहाँ पे
कनकपाल। कनक अच्छा, ये कनकपाल गढ़वाल जो वाला 8वीं सदी में यहाँ पे अपनी बेटी देके भानु प्रताप भानु नाम के प्रताप ने। कत्यूरी राजा ने उसको हाँ, हाँ, बसाया था। हाँ 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 हाँ। तो कनकपाल तक छोटा मोटा राज उसका चलता रहा। असली राज तो कत्यूरियों का था। उन्होंने भले दान दे दी थी चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी में। कुछ गांव उसके दान दे देते थे उसको कि भाई तुम यहाँ पे राज करो, लेकिन असली राज तो बधान गढ़ी से चलता था। हाँ, वो कच्ची। पावरफुल तो वही गढ़ी थी, जैसे हिस्टोरियन अपने बताते थे शिव प्रसाद मैथानी जी। तो उसने देखा यार यहाँ लोगों पे मेरी पकड़ कैसे बनाए। तो उसने देखा हर वर्ष नंदा की छोटी छोटी जातें जा रही हैं। उसने फैसला किया भाई देखो हर वर्ष तो तुम ले जाते हो अपनी जात, 12वें वर्ष मैं ले जाऊंगा और अच्छा। पूरा खर्चा पर्चा मेरा होगा। हाँ हाँ। और भगवती नंदा के सीधे चोटी तक हम पहुंचाएंगे। तो चोटी तक तो नहीं पहुंच पाए। त्रिशूल, एक नंदा देवी के बहुत सारे फ्रंट्स हैं ना, तो पंचाचूली है, एक त्रिशूल है, एक नंदा खाट है, एक नंदा घुंघटी है, घुंघटी है। घुमटियाँ। तो ये नंदा त्रिशूल के नीचे उनको एक होम कुंड, छोटा सा कुंड मिला पानी का, बहुत बढ़िया, पत्थर के अंदर जी। तो उसने कहा हम जात वहां तक ले जाएंगे अपने 12 वर्ष में, और सारे लोग हमारी जात में शामिल होंगे। इसमें भारत होगी, ब्राह्मण होंगे, मतलब जो छोटी छोटी जाते चलती थी उनको सब मिला के सबको उसने सब एक आएंगे। साथ- और हमारा जो मेन जो चंक बनेगा भारत हो की ब्राह्मणों से बनेगा, कुंवर के राजवंशों से बनेगा, और 14 सयाणों से बनेगा। अच्छा। अब सयाणे कौन थे? गुसाई सयाणे थे, अटवाल सयाणे थे, रावत सयाणे थे, ठीक है। सयाने का मतलब वही है जो हम बटोला। गढ़वालियों में समझते हैं, या सयाना एक तरह का थोकदार हो। थोकदार। पुराने जमाने में उनको सयाणे कहते थे, और उससे भी और पुराना शब्द कमीण था। अच्छा। कमीण, कमीण कहते थे उनको। उसको ठीक है। अच्छा। राजा मानस साई नदी ने कमीणों को जामो किसको दिया था? बगड़वाल को दिया था। अच्छा, पकड़ो। तो ये सारे लोगों का तुम लोग जो है, सयाणों की जिम्मेदारी ये थी भाई तुम्हारे घर हॉस्पिटैलिटी तुम्हारी रहेगी, व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था तुम अच्छा। करोगे, अच्छा। रास्तों की व्यवस्था तुम करोगे। अच्छा। जो लॉजिस्टिक्स था वो सयाणों का था। अच्छा। और जात राजा की थी। बताइए। और उसमें बाकायदा था कहाँ पे किस ब्राह्मण को कितना पैसा में दिया जाएगा, किसका कितना हक है, किसका दस्तूर है, क्या ड्यूटी है, सब चीज़ फिक्स की गई उसमें अच्छा। ना। इसमें ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, इसको इतनी दक्षिणा दी जाएगी, इसको रूप कुंड में पार करवाने के लिए अच्छा। सुतोल और वाण के सयाणों को हाँ। इतना एक एक आदमी इतने चौवनी देगा, या एक एक उस जमाने में जो सिक्का होता था। तो ये यात्रा प्रबंधन जो है पूरा प्रबंधन कनक शालीपाल ने उसने अपनी पहुंच ज्यादा बनाने के लिए और कहा इसमें, क्योंकि कुमाऊं का तो कत्यूरी राज तो था ही उस समय, उनके ससुरालियों का था। इससे कुमाऊं के भी सारी देवियां, नंदा देवी की मूर्तियां निशान के रूप में, छंदोली के रूप में, डोली के रूप में सारी शामिल होंगी। अच्छा। तो वो परंपरा उस समय स्थापित कर दी गई थी, उसको कहा गया राजा की जात। अच्छा। बाकी तो छोटी छोटी जात चलती रही। बाद में लोगों ने, जो स्थानीय जनमानस ने, कुरूड़ की जो हर साल जात होती है उसको कहते हैं ये लोक जात है। अच्छा, अच्छा। एक नया नाम दे दिया। अच्छा। वो राज जात है, ये लोक जात है। अब वो राज जात इसलिए है कि हिस्टोरिकली ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। तो जब ये जात 12 साल होगी तो राज जाति होगी। राज जात हो गई। तो उसको विदा करने का भी एक रिवाज है। पहले तो राजा करते थे, जब राजा टिहरी चले गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई, जो सिस्टम होता था उनकी, जो उनकी वंशावली लीनियज होती थी ना राजाओं की, उसमें हर एक की पावर्स होती थी। अच्छा। कौन से काम किसको सौंपा जाना है, पावर, जो पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, इस तरह के सिस्टम है, या जो छोटे भाई की राज। तो उन्होंने कहा छोटे भाई हमारे जो कांसुआ के कुंवर रहते हैं, वो चले आए थे श्रीनगर। उन्होंने कहा भाई अब तुम लोग ऑर्गेनाइज करो कांसुआ के कुंवर। तो कांसुआ के कुंवर ऑर्गेनाइज तो कराते रहे हो, लेकिन उसका रिवाज ये बना रहा कि चांदपुर गढ़ी में एक सिंबल के तौर पे अथॉरिटी री-एस्टैब्लिशिंग, री-असर्टिंग द अथॉरिटी, टिहरी का राजा वहाँ पे शामिल होता था विदा देने। अच्छा। और हर जात में टिहरी का राजा शामिल होता था। अभी भी आता, उनके वंशज आते हैं चांदपुर गढ़ी में।
तो डॉक्टर साहब, ये जो विदाई वाला मामला है, ये विदा कहाँ तक विदा हो, मतलब अब ये क्या विदा ये है कि लोग ये महसूस कर रहे हैं हमारी बेटी विदा हो रही है, विदा हो रही है? गौरा जो हमारी बेटी जी, जी। विदा हो रही, तो इसके साथ हम चल रहे हैं, इसके साथ चल रहे हैं। तो उस जमाने में ये छाते तो थे नहीं, चाइना वाले रिंगाल के छाते होते थे। छतौली जो। छतौली जो है छतौली। वो एक तरह से राज छत्र भी था वो, अच्छा। और बारिश से मौसम बचने, का, हाँ। मौसम बारिश से बचने के लिए भी था। हम्म। अब ये माना गया देवी का सामान ऊपर कौन पहुंचाया, घोड़ा तो जा नहीं सकता था वहाँ, इसलिए कहा एक बकरा ले जाएगा, क्योंकि पहाड़ में बकरा ही चढ़ सकता है। अच्छा। अब बकरा भी सामान्य नहीं होना चाहिए, वो 4 सींग का बकरा होगा। अच्छा, हाँ, ये चार चौसंगे खाड़ू वाला जो है। चौसिंगा वो एक फ्रीक होता है ना, हाँ। तो चार सींग का खाड़ू सामान्य खाड़ू से थोड़ा अलग है। अच्छा। एक सामान्य खाड़ू नहीं दिया, 4 सींग का दिया हमने। अच्छा। तो 4 सींग का खाड़ू ही चल सकता था देवी के साथ उन पहाड़ों में। हाँ, तो उसकी पीठ पे देवी के नाम का सारा सामान, तो लॉजिस्टिक मतलब उसके तौर पे इस्तेमाल होता था वो कि लॉजिस्टिक्स के तौर पे logistics उसके पीठ में रखा जाता था। या किसी कोई ऐसी धार्मिक वो है कोई कनेक्शन? धार्मिक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, अब हम लोग केवल क्योंकि अब उसमें- हम लोगों ने उसको बहुत धार्मिक पुट दे दिया है। उसकी पूजा भी करते थे, पूजा तो पहले भी होती थी, हाँ। लेकिन उसको भी लोग अब देवता समझने लग गए हैं। लेकिन शुरू में वो एक तरह के भगवती का भार वाहक था, वाहक था, वाहक, जो भगवती के साथ कैलाश तक कैलाश गया। तक जाता है। मनुष्य तो जा नहीं सकते हैं। हाँ, हाँ। लाटू जाएगा हम्म। और या ये खाड़ू जाएगा, साथ में जाएगा। लाटू या हीत जाएगा या बेंसर जाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लेते हैं हम लोग। जहाँ पे जो प्रधान है, जहाँ पे हीत प्रधान है तो हीत जाएगा, जो लोग जहाँ देवता- लाटू, हाँ लोग देवता, जहाँ पे लाटू प्रधान तो लाटू जाएगा। हमारे जागरों में ऐसा ही होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो जाएगा और वो अपने आप वहाँ पे एक एक पॉइंट होता था जिसको कहते थे बाद में, पहले तो होमकुंड तक जाते थे। अब होमकुंड कठिन हो गया, बहुत ऊपर है, इसलिए छाया चौरड़ी नीचे है, होमकुंड से नीचे अच्छा। छाया चौरड़ी उसको कहते हैं। लास्ट पॉइंट वहाँ पे उसकी विदाई होती है पूजा पाठ के साथ। अब तो फिर उसके साथ रिचुअल जोड़ दिया ना। तो डॉक्टर साहब, विदाई का यही मतलब सीजन तय होता है कि ये इस मौसम हुई नंदाष्टमी है ना, उसका तिथि है उसकी। तिथि, अच्छा। भगवती नंदा का जो भी उत्सव होते हैं वो 28 तारीख से, अभी परसों आने वाली हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ। 28 तारीख पंचमी आएगी, जी। तो प्रथमा से शुरू हो जाता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। अच्छा। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है, जात या पूजा पाठ सब शुरू हो जाता है। पंचमी के दिन उसके बीड़े, उसके लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। चावल और दालें भिगा करके अंकुरित किए जाते हैं। कुमाऊं में तो 5-7 दालें अंकुरित की जाती हैं उसके लिए। अच्छा। हाँ, हाँ। अलग अलग रिवाज है। हाँ, हाँ। तो ये उसका शुरू हो गया 28 को अगस्त तो से। पंचमी, 28 में 3 और घटाई नीचे प्रतिपदा से। अच्छा, अच्छा। जब ये आने वाले कल परसों जो जी, जी। प्रतिपदा आ रही है, जी, जी, जी। उससे नंदा देवी के उत्सव पूरे गढ़वाल कुमाऊं में शुरू हो गए। शुरू हो जाएगा। चाहे रात जा रही है नहीं जा नहीं रही है, जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो उत्सव हर साल होंगे। वो अच्छा। जागर भी गाए जाते हैं, अनुष्ठानिक तौर पे सांकेतिक रूप में उसको मायके भी बुलाया जाता है, उसको ससुराल भी भेजा जाता है। हाँ। उसकी यात्राएं छोटी छोटी, जैसे कुरूल में हर वर्ष होती है, वो बंड में हर वर्ष होती है, लाता में भी थोड़ी दूर तक छोड़ने जाते हैं। हाँ। हमारे गांव में कुंड जाके लाटू और नंदा बना करके अच्छा। पूजा के बाद 2-3 लड़के कहते हैं यार जब तुम ऊपर से सिमार तक इसको छोड़ के आ जाओ। अच्छा। ससुराल तब भी छोड़ते हैं उसको हर साल। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। ये परंपरा है उसको ससुराल भेजने की। लेकिन ये बड़ी परंपरा है राजा की, राजा, हाँ, राजा और की। राजा भी जा रहे हैं भगवती गौरा को, हाँ। नंदा नहीं करें, गौरा को ससुराल भेजने जा रहे हैं। गौरा, हाँ। और उनके साथ 16 सयाणे भी चल रहे हैं, तो 12 थों के ब्राह्मण भी चल रहे हैं। तो कुमाऊं तो ये के बहुत कमी, बड़ी कुमाऊं विराट के, यात्रा हाँ, हो गई। कुमाऊं के कमीण भी चल रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब पिछली बार 502-504 के करीब देवी देवता उसमें अच्छा। शामिल हुए थे, जो लोकल जो लोक गढ़वाल देवता और कुमाऊं के सारे लोक देवता है, सारी डोलियां जो ट्रेडिशनली आती ट्रेडिशनली है। आती है। ये नई नहीं है कि हरिद्वार में डोलियां ले जाना शुरू कर दो, वो ट्रेडिशनली जो फिक्स है हाँ, 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 हाँ। वही आएंगे और नहीं आएंगे। अच्छा, तो कोई ऐसा एक पॉइंट होता है कि हम यहाँ पे छोड़ेंगे? पॉइंट है या- वो उसका छाया चौरड़ी कहा ना मैंने। अच्छा, छाया चौरड़ी। त्रिशूल जो भगवती नंदा का प्रतीक है, जी, 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 कैलाश का, वो तो कैलाश जा रही है। जी। नंदा देवी तो उसका पर्वत है, लेकिन हमारे लिए वो कैलाश है। कैलाश हमारे लिए वो कैलाश है। हाँ, हम उसको कैलाश भेज रहे हैं, उसको नंदा देवी नहीं भेज रहे हैं हम। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। नंदा देवी का एक पर्वत है त्रिशूल, हम उसी को कैलाश मानते हैं।
तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि कैलाश में जो विराजे हैं शिव, जो आपने बताया कि वो नंदा के, तो मतलब नंदा हमारी बेटी हुई, पहाड़ की बेटी हुई, तो शिव हमारे दामाद हुए, मतलब हम ये दामाद है हमारे। दामाद हैं। तो हम जो कहते हैं कि ईश्वर शिव शिव की ईश्वर राजा। ईश्वर राजा, हाँ, हाँ शिव शिव नहीं कहा गया है, हाँ, मैं ईश्वर ही कहा गया, जागरो में ईश्वर ही कहा गया। ईश्वर राजा। ईश्वर महेश्वर कहते हैं, कुमाऊं में हम लोग ईश्वर कहते हैं यहाँ। अच्छा, ईश्वर राजा हुए। तो हम जब कहते हैं कि ये शिव की धरती है, शैव का वो है, तो वो तो हमारी जवाई है, मतलब वो हम बेटी तो हमारी नंदा है ना। शिव की धरती ऊपर है ना। हम अच्छा। हमारा तो ये रिसासो, पौड़ी, श्रीनगर, नौटी, ये तो रिसासो है, ऋषियों की भूमि है, अच्छा उसका मायका है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उसके अनुष्ठान के लिए हम ये भी मान लेते हैं, चलो जी नंदा के वो नौटी वाली नंदा के ससुराली वाण वाले हैं। हाँ हाँ। लेकिन वाण वाले अपने को ससुराली, जब वो भगवती नंदा की पूजा करते हैं, वो मायके वाले ही समझते हैं। अच्छा उनके लिए ससुराली होते तातड़ा वाले या कहीं और वाले हैं। अच्छा। ये अपना ये अनुष्ठानिक हाँ, जो हाँ, जो पार्ट, क्या रोल्स को क्या कहते हैं, भूमिकाएं, अच्छा ये बांट दी गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है। तो ये इस तरह गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पुल मतलब जोड़ती है ये है नंदा की जो क्योंकि आस्था। नंदा देवी से ही हम लोग जुड़े हैं। हम्म, हमारे उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में नंदा देवी के मंदिर हैं, अच्छा। पूजा है, पूजा परंपरा की, पूजा की परंपरा है। लेकिन अब तो अब जब उधम सिंह नगर चले गए कुमाऊनी, तो वहाँ भी पूज रहे हो। हाँ। देहरादून चले गए तो देहरादून में पूज रहे हैं। तो मैं तो सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, यार देहरादून में भगवती नंदा एक मंदिर बना दो। तुम सब लोग यहाँ आ गए, यहाँ भी बना दो ना एक छोटा सा। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे शिव हमारे दामाद हुए, नंदा हमारी बेटी हुई, तो हम मतलब पार्वती, हम माने कि पार्वती हमारी बेटी है। बेटी मानते हो, और ऐसी बेटी नहीं है वो, तो वो जो हमारे भगवती के जो रूप दिया गया है ना, दुर्गा सप्तशती में खड्गम चक्र गदे सुचाप परिगाम शूलम भूषण संघम संदतम करे स्त्रीहीनम सर्वांग भूषावृताम, ऐसा नहीं है वो हमारी एक छोटी बेटी है जिसकी शादी कैलाश के शंकर ईश्वर राजा के ईश्वर साथ, राजा। उसके वही कष्ट है जो हमारी बेटियों के ससुराल में। हाँ। तो पूरा जीवन हमारी महिलाओं ने अपने लोक जागरों में उस पे प्रक्षेपित कर दिया है, नंदा के जीवन। उसके कष्ट अपने उसे कष्ट हमारे हमारे कष्ट कष्ट उस पे प्रक्षेपित करते, उसको भी वही कष्ट होते जो। हाँ 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 हाँ। तो नंदा की जो पॉपुलैरिटी का जो कारण है ये यही है। अच्छा। वो नहीं है कि वो शिव की पत्नी है, कैलाश में रहने वाली सर्वशक्तिमान, हाँ। वो बेचारी सीधी सादी लड़की, ठीक है, वही कष्टों कष्ट वही जो कष्ट जिंदगी है। झेलती है जो हम झेलते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा इसमें एक कथा आती है, लोक कथा, जो हम जब हम रूप कुंड की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो वो जो जस धवल वाली कहानी आती है, क्या वो क्या कथा है, क्या ये कहा वाकई में देखिए, क्या जस धवल की जो कथा है, जी। ये हम लोग प्रमाण से पुराण पे जाते हैं। अच्छा। हमारे पास प्रमाण है ना, हाँ डेड बॉडीज, स्केलेटन, ममीफाइड बॉडीज मिली हमें वहाँ, जी। बहुत सारी बॉडीज मिली, कम नहीं बहुत सारी बहुत मिली। सारी। उसकी कल्पना नहीं कर सकते कितनी थी। अब लोग कोई क्योंकि वो भी जात से जुड़ा हुआ मामला बताया अब जात से ही जुड़ा, जो जैसे उसकी जो लोक गाथा है, उसके जो जागर मिलता है, या तो वाण में मिला, जी। वो स्वामी प्रणवानंद जी ने 60s में 70s में उसको रिकॉर्ड किया था। बाद में लोकथात के नाम से पहाड़ ने, शेखर दा की मदद से पहाड़ ने वो लोकथात करके वो जागर छापा हुआ उसमें। अच्छा। लेकिन नौटी का जागर जो हमने रिकॉर्ड किया है, जिस पे लोगों ने नाटक भी बनाया, जो हर साल गाया जाता है, वो ये कहता है कि एक बार ये जो थी भगवती गौरा कैलाश में जब घूम रही थी, उसकी नज़र अचानक पड़ी कहाँ, कन्नौज के राज पे। अच्छा। और कन्नौज के राज में उसकी एक बहन ब्याही हुई थी। अच्छा। तो वो वहाँ से उड़ के सीधे बहन के पास पहुँच गई। तो बहन के पास पहुँच गई, उसने कहा तेरा राज बहुत बढ़िया है, ठीक है, कुछ हिस्सा मुझे दे दो इसमें। गौरा ने कहा। हाँ, गौरा ने उसको कहा। हाँ। तो उसने कहा यार तुझे कहाँ देंगे, तो तेरा इतना बड़ा राज कैलाश में है, तो हम तो नहीं दे सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, नहीं दे सकती तो मैं तुझे श्राप देती। अच्छा। और वहाँ से श्राप दे के वो वापस आ गई। तो वहाँ पे श्राप के वही लक्षण प्रकट हुए जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना,
हाँ वो जो बंजर होना, झड़वा होना, गायों का दूध न देना, बच्चों का गूंगा होना, हम्म, ठीक है, जी जी जी, गाय के गर्भ से बकरी का पैदा होना, भैंस के गर्भ से गाय का पैदा होना, ये सारे दुर्भिक्ष थे, शाप का परिणाम था। हम्म, तो उन्होंने हम्म, उन्होंने पंडित को पूछा, तो पंडित ने कहा भाई ये गौरा देवी का साफ लगा। श्राप है, तो तुमको वहाँ जो यात्रा। उन्होंने अपने राजपुरोहित को पूछा होगा, हाँ, कन्नौज तो के उसे राजा ने। कन्नौज के राजा ने, जसधवल ने, उसने तुम्हें वहाँ यात्रा ले जानी पड़े। हम्म, अब वो बेचारा कन्नौज में था, उसको मालूम तो था नहीं यात्रा कब ले जानी है, हम्म, क्योंकि उस इलाके का जो जोग्राफिकल जो फिनोमेनन है, खासकर क्लाइमेटिक फिनोमेनन, नहीं पता। नहीं पता था। उसमें आप मई जून में भी नहीं जा सकते हैं, हम्म, उसमें आप सितंबर के मिड सितंबर के बाद भी नहीं जा नहीं सकते जा हैं। सकते हैं। वहाँ एवलांस चलते हैं, हिमालयन स्टॉर्म चलते जी हैं। जी जी, अब लोकल हम लोगों को तो पता है, इसलिए हम फिट इस समय चुनते हैं उस यात्रा का टाइम। हम्म, इस समय नहीं होता है, ना एवलांस होता है, हाँ। बहुत रेयर केसेस में होता होगा। अब वो ये पता नहीं है वो मई जून में गया, गर्मियों में गया वहाँ, या अक्टूबर के टाइम पे गया वो। तो जब वो जाने लगा तो लोगों ने रास्ते में उसको रोका भी, वाहन वगैरह में रोका भी, देखो एक ये तो समय ये नहीं है। टाइम समय नहीं है, और तुम राज पूरी फौज तो ताम झाम लेके आया तुम आपका। फौज फटांग लेके नर्तकी भी लेके नर्तकियों को चलो, लेके। तुम्हारे जूते भी रखे हुए इसमें, स्त्री पुरुष सारे ले जा रहे हो, हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है। हम्म, तो वाहन वगैरह में लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की उसको, लेकिन अपने दम में वो चलता गया वो। हम्म, और उसने नर्तकियां नचाई, पातर नचाऊ, पातर नचाऊ। बाकायदा नचाई। उस जगह का नाम ही पातर पातर नचाऊ है। नचाऊ पातर जो इसलिए, है, पातर मीन्स पात्र, पात्र पात्र मीन्स कॉटिजन्स, कॉटिजन्स मीन्स नर्तकी। नर्तकी। नर्तकियां नचाई उसने वहाँ पे। हम्म, तो गौरा नाराज हो गए, उसका रूप जब हिमालय में जाके कभी कभी देवी का बन जाता है, सर्वशक्तिमान का, जी, शक्ति का बन जाता है। अच्छा। तो उसने वहाँ पे उन सबको अपने शाप से पत्थर बना दिया। हम्म, फिर वो आगे बढ़ता गया बगवा बासा में, हम्म, बगवा बासा के आगे उसकी पत्नी का एक बच्चा पैदा हो गया, गर्भ। उसको कहते हैं बलम्फा स्वेलड़ा। बलम्फा, हाँ बलम्फा शिला। अब बलम्फा स्वेलड़ा वहाँ कुछ दिन रुकी, उसका जो पुआल जिसमें सोती थी वो धर्मगंगा में बहाया गया। धर्मगंगा पवित्र हो गई तब से, उसका पानी चढ़ाया नहीं जाता। पानी उसका पानी चढ़ाए नहीं, अपवित्र मानी जाती है वो। हम्म, और लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो वो रानी थी वो बलम्फा। बलम्फा, उसका शरीर बह के नंदप्रयाग के पास एक अलग नंदाकिनी नदी के बगल में एक गांव है राजबगटी। अच्छा, गांव का ही नाम राजबगटी है। राजबगटी का मतलब जहाँ पे रानी बह के आए थे, बगटी मीन्स बह के आए थे राजबगटी। तो वो अपवित्र हो गया। अब वो जो बॉडीज मिली, कंकाल मिले, तो उससे लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ लोग डूबे थे। तो प्रणवानंद जी सबसे पहले आपके यहाँ के थे, एक मधुवाल जी रेंजर, उनका नाम भूल गया हूँ। अच्छा, उन्होंने किताब भी लिखी है रूपकुंड पे। अच्छा अच्छा, उनके बेटों ने लिखी, वो तो नहीं रहे। पहले उनको दिखे, वो घूमने गए थे वहाँ रूपकुंड की तरफ, किसी काम से ऐसे शौक रहा होगा। तो वहाँ उनको डेड ममीज मिली। तो उन्होंने फिर अखबारों में दिया, तो यहाँ तो ममीज हैं जी, क्या है कैसा है। अच्छा, फिर स्वामी प्रणवानंद पोस्ट मास्टर थे रिटायर्ड, तो उनको बड़ा शौक था हिमालय में घूमने का। वहाँ उन्होंने सारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो थे नहीं, सारी बॉडी पूरा खच्चर उच्चर मजदूर ले जा करके और लाद करके वो नीचे ले आए जितना उनको सामान मिला। अच्छा, अब उनकी जो बॉडीज थी तो रास्ते में गलना था, उन्होंने सदियों से पड़ी थी, सदियों से पड़ी थी, सारे खत्म हो गए फिर। लेकिन उनके पास कुछ चीजें थी, उनके जूते, उनके रिंग्स, उनके चप्पल, उनके गहने। तो मतलब सिर्फ लोक कथा नहीं है, एक प्रमाण भी प्रमाण मैं कह रहा हूँ, हम प्रमाण से पुराण पे जाते हैं। हाँ। अब वो उन्होंने सारा उठा के ले आए तो सारा निकल गया। फिर अखबारों में ये बात सारी चली, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपके पौड़ी के प्रोफेसर R.S. नेगी थे। अच्छा, रिसर्चर, जवान आदमी थे। जी। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता ने नेगी जी को भेजा वहाँ, यार तुम जाओ वहाँ पे कलेक्ट करके लाओ क्या है। तो ये प्रॉपर साइंटिस्ट थे जी। वो वहाँ पे पूरे रहे 15-20 दिन। अच्छा, सही सीजन में। अच्छा, उन्होंने वो उसके जो ब्लड सैंपल्स और सारी चीज़ें निकाल के जितना सामान मिला, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से वो उसको लाए वहाँ से, बोन के पीसेस। अच्छा, फिर बोन के
पीसेस अमेरिका भेजे गए, वहाँ के जो डीएन मजूमदार थे लखनऊ के साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जी। तो उन्होंने कार्बन डेटिंग हुई उनके बोन सैंपल्स की, तो अच्छा। पता चला जी ये 750 साल पुराने हैं ये ओ, बोन सैंपल लेके। ठीक है, अच्छा बता अच्छा अच्छा। नेगी जी ने फिर बाद में एक पेपर भी लिखा, अभी मेरे पास है, हिमकांति में अवेलेबल है वो, जी जी पूरे बोन सैंपल्स पे। प्रोफेसर एस नेगी स्वर्गीय हो गए बेचारे, बड़े भारी जी, जी। विद्वान थे, हमारे गुरु भी थे। तो वो वहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस पहली बार मिले उसके। उन बॉडीज की, वो मिलती जाती हैं, वो हाँ, हाँ, जो वो- डेब्रिस में फंसी हुई है ना, इसका मतलब बहुत ह्यूज जो था उसके पास, हाँ क्राउड जो लेके वो चल रहा था कहते राजा। हैं, लोग कहते हैं कि वो 500 के करीब थे वो लोग, अच्छा। 500 के। तो वो फिर क्या हुआ, नेशनल ज्योग्राफिक ने हाँ, डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्टर विलियम एस सेक्स को केंद्र में रख के एक आकर्षक सी डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। हाँ वो। लेकिन उन्होंने डीएनए टेस्ट किया उसका हैदराबाद से, अच्छा। तो डीएनए टेस्ट में उसका जो डेट 750 निकली, वो 1200 साल निकल गई। ओ अच्छा। अब जो हमारी जो थियरी है हम्म, कि शालीपाल के जमाने से शुरुआत है, और लगता है वो उससे पहले की, अच्छा। उससे भी पहले की। जज धवल मतलब उससे पहले का था। जस धवल से पहले का था, उससे 7वीं सदी 9वीं सदी का नहीं था वो। अच्छा। तो उससे और पीछे एंटीडेटिंग हुई। उसके बाद फिर अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी ने एक पेपर छपा था 2019 में नेचर में, नेचर कम्युनिकेशन नंबर 3670 2019 में। तो रूपकुंड पे पूरा छपा था उस पर। अब उन्होंने क्या लिया, जितने सैंपल्स लिए, तो उनको उन सैंपल्स के आधार उन्होंने 38 सैंपल्स लिए थे उसके। जी। वहाँ अभी भी डेड बॉडीज मिल जाती, उसमें कुछ निकले डीएनए कहाँ के, उसके ग्रीक डीएनए निकल गए कुछ, अच्छा। कुछ साउथ ईस्ट एशिया के निकल गए, ठीक है। अच्छा। कुछ उधर के उसके तरफ के हमारे जो मंगोलॉइड्स के सैंपल्स निकल गए। हाँ। तो 38 में से ज़्यादातर 23 तो हमारे मेन इंडियन के निकले, 2-3 साउथ ईस्ट एशियन के निकले, कुछ ग्रीक्स के निकले, अरे बाप ठीक है। रे। तो वो पूरा पेपर आप मिल जाएगा, हाँ, नेचर नहीं में होता, ढूंढे हाँ हाँ हाँ। तो उसमें निकले, उन्होंने पेपर छापा। अभी उसके बाद भी एक और पेपर छपा, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक नहीं था, वो नॉट वर्थ मेंशनिंग। तो रूपकुंड की दास्तान कहने का मतलब ये था कि एक ये नंदा राज जात से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। एक राजा जो है अपनी राजसी ठसक ठसक के साथ जा रहा था, ठसक के साथ उसने हिमालयी जो मर्यादाएं होती हैं उनको हिमालय की, तोड़ा। उनको तोड़ा और उसका हश्र ये हुआ। Yes, sir. अभी भी वहाँ पे कंकाल मिलते हैं और अभी एक बहुत मिलते रहते study हैं, हुई है। और लोग कहते हैं 500 के करीब वो लोग थे जो जा रहे थे। 500 किलो। हाँ, उसकी सेना थी, उसका परिवार था, वो परिवार अपना था, लोकल वो मजदूर थे, मजदूर रहे होंगे। हाँ। बहुत सारे लोग रहेंगे, लोकल सयाने भी, राजा ने कह दिया हाँ, हो यार तुम भी इंतजाम के जाओ, लिए। हाँ 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 तुम भी जाओ, तो सारे मरे थे। हाँ। तो वो अभी भी एक बहुत बड़ा वो रहस्य है। रूपकुंड को नेगोशिएट कर रहे थे, जो नेशनल ज्योग्राफिक की जो फाइंडिंग है, जी। उसने कहा रूपकुंड के स्लोप पे ये लोग, उनके बॉडी के स्कल्स पे जो इम्प्रेशंस हैं ना, डेंट हैं, उसके आधार पे लगा कि बहुत बड़े बड़े गोल चीज़ के डेंट थे अच्छा। स्कल्स पे, उससे मरे बच्चे, क्या बूढ़े, सब उससे मरे। तो उससे क्या जो अनुमान जो लगता है? कहानी वो जो कहानी हमारे जागरों में आती है ना, वाण और नौटी के, हाँ जी। कि लोहासण वर्षा हुई, लोहे की तरह ओले बरसे, अच्छा। लोहे की तरह ओले बरसे, और एक साथ उन ओलों में वो ओले बरसते हैं उस सीजन हाँ में, हाँ हाँ हाँ। उन ओलों में सारे के सारे लोग मारे गए, वहीं जो पे, हमारे जागरों बैठे बैठे मारे गए। बैठे बैठे तो जो जहाँ जैसा था पाता नचवा जिस उसमें थी, पातन वो उसी नचोड़ तरह ने है। रूपकुंड, हाँ। रूपकुंड और ज्यूरा गली के ज्यूरा बीच गली में, के बीच में आप गए नहीं उस जी, इलाके में। ऊपर नहीं जा रहा। तो रूपकुंड ज्यूरा गली हाईएस्ट पॉइंट है उस यात्रा का, 17,500 फीट। वाह। तो उस समय ऐसा था कि जो रूपकुंड था उसके ऊपर जो जाने का रास्ता था, तख्ते लगाए थे, नीचे कुंड है हाँ हाँ हाँ। और आपका पैर कुंड के ऊपर पड़ रहा है, इतना रिस्की था वो। अरे तख्ते उन्होंने कीलों से फिक्स किए गए थे पुराने लोगों ने, उनमें जो उसके वाण और सुतोल के लोग खड़े रहते थे, पकड़ पकड़ के लोगों को पार कराते था रिस्क, उसे इसलिए ज्यूरा गली कहते थे, मौत की गली थी। मौत की गली थी। और वहाँ पे ब्लिजर्ड्स भी आते थे। अच्छा।
जो सीजन प्रेस्क्राइब्ड सीजन नहीं है, जो एक्सपीरियंस हम लोगों का जी। लोकल, उसके अलावा कोई भी जाएगा तो कई लोग मर जाते हैं वहाँ ब्लिजर्ड्स में। ओ,